फीमेल, इनका कहना है कि जो लड़कियां संबंध बनाती है किसी और पुरुष के साथ वो भी पवित्र है, और महाराज जी ने कहा कि वो अपवित्र है और 100 में से 4 नहीं, मैं ये कहूंगी बेटियों को हमेशा एक बार ही संबंध बनाना चाहिए। ये मुंह मारने वाली बात जो चल रही है, बेटियों को मैं इस बात पे हमेशा रोकूंगी। मैं एक रानी हूँ, रानी हर किसी से हाथ नहीं मिलाती, एलिजाबेथ किसी से हाथ नहीं मिलाती थी, भारत की हर बेटी रानी है, किसी से नहीं संबंध बनाएगी, ना ऐसी शिक्षा को बढ़ावा दे। महाराज ने जो बोला है 101%, वो हमारे देश के गुरु हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, वो जो बोले हैं हम सब लोग उनके साथ सहमत है। बेटियों को एक बार ही अपना जीवन बसाना चाहिए, आजाद रहें, अच्छे कपड़े पहने, छोटे पहने बड़े पहने, खूब खाएं खेलें, पैसा खर्च करें, लेकिन अपना सम्मान ना बेचे। मेरा ये हर बेटी से कहना है। उन्हें गुरु का विरोध किया जा रहा है, इसे नहीं, गुरु का विरोध मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं जैनिज्म को फॉलो करती हूँ। हमारे यहाँ बीतरागता को प्रधानता दी जाती है। बीतरागता का मतलब ये है वस्त्र होना ही सब कुछ नहीं है। हमारे दिगंबर साधु लाल मंदिर में बैठे हैं, नग्न है वो। हमारे यहाँ साधुएं सफेद साड़ी पहनती हैं, वस्त्र से ही आप अखंड ब्रह्मचारी को रखते हैं वो लोग। लेकिन मैं ये कहूंगी प्रेमानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं सदा सपोर्ट करती हूँ। वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हम जैनिज्म को करते हैं, लेकिन मैं सदा प्रेमानंद जी के साथ हूँ। बहुत अच्छा बोला है, बेटियों को उसी बात पे अमल करना चाहिए। बेटी है, रानी की तरह रहें, महारानी की तरह रहें। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि महिलाओं की और बेटियों की निजी जीवन में ये धर्म गुरुओं का क्या काम है? ये अगर धर्म गुरु ना होते जल जाता ये संसार। अंधेरे में एक दीपक गुरु ही होता है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अगर बेटियां गुरु को नहीं मानती हैं तो उनका जीवन नर्क है बेटा। मैं ये आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देश की बेटियों को कहूंगी, थोड़े से सुख के लिए अपना जीवन बर्बाद ना करें, पति के साथ रहें, वही आनंद पति के साथ है। क्या करना दुनिया में मुंह मार के? आपकी बहन, आपकी बेटी किसी तीसरे के साथ जाएगी, सोच के देखिए कैसा लगता है। गुरु का काम कथा सुनाना है, अच्छे विचार। अंधकार का नाश करता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र दायस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा भला क्रिया। जहाँ स्त्रियों की, बेटियों की पूजा और सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ पूजा और सम्मान नहीं होता वहाँ के सब काम असफल हो जाते हैं। इसका साक्षात हम लोग प्रमाण है। अखंड ब्रह्मचार्य से हम सीधा स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ये मुंह मारने से कहाँ जाओगे? इस गटर में गिरोगे। इसका कोई अंत है? रेड लाइट एरिया चल रहा है, उन औरतों का जीवन देखा आपने? इधर डली, उधर सड़ रही, उधर मर रही। इज्जत से रहोगी तो एक बहुत बड़े गुरु के पास जाओगी, समाज में इज्जत सम्मान मिलेगा। हम लोग भी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन सम्मान बहुत बड़ी बात है। आज जितनी पुरुष समाज खड़ी है, हमारे पैरों को छूने की दम है उनको। ये बहन है हमारी। क्या एक गंदी लड़की को कोई गले के सिवा कोई पैर छुएगा कभी? उसके सब गंदी नजरों से ही देखेगा। लिविंग रिलेशन को किस तरीके से? लिविंग रिलेशन भारत की परंपरा नहीं है। लिविंग रिलेशन से पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ावा है, और पाश्चात्य संस्कृति को हम भारत में क्यों बढ़ने देंगे? हम टिकने नहीं देते कि बच्चों को रहो, आजू बाजू नहीं रह के रह सकते, साथ में एक बिल्डिंग में नहीं रह सकते। जरूरी है उसी के पैसे को चूसो और अपना शरीर, अपनी नुमाइश पैदा करो, गंदे बच्चे पैदा करो जिनका कोई भविष्य नहीं है। क्या जरूरत है? देखिए, इसी में कुछ का कहना है कि ये तो फ्रीडम है, ये उनके लिए है। ये फ्रीडम जिनकी खुद के माता पिता ने ऐसी नींव रखी है, जिनकी बहनें ऐसी भागी हैं, वो इस चीज को महत्व देते हैं। अच्छा, अभी हाल में एक वीडियो वायरल हो, अच्छे परिवार के लोग कोई इस चीज को महत्व नहीं देगा कि हमारी बहन बेटी किसी रिलेशनशिप में रहे। ये तो है। अभी एक फैमिली में एक मदर नहीं, मतलब एक डॉटर अपनी माता की बात कर रही है कि उनकी मम्मी ने फ्रीडम दे रखी है, और उनकी जो थॉट्स है, मेरी बेटी भी इंजीनियर है, यही फुल्की खा रही है, यही फुल्की खा रही है। फ्रीडम हमने देखो आप उसको कितनी दे रखी है। तुम्हें जो खाना खाओ, जब तक घूमना घूमो, रात के 2 बजे हम साथ में घूमते अपनी बेटी के। फ्रीडम विचारों से चाहिए है, शरीर को बर्बाद करने के लिए मॉडर्न जमाने की विचार मॉडर्न रखिए, विचार मॉडर्न रखिए, नई सभ्यता संस्कृति को अपनाइए। ये इस चीज में नहीं तुम्हें मॉडर्न बनना है कि गटर में जाके गिर जाओ, नहीं, इसका मैं समर्थन नहीं करती, कभी नहीं करूंगी। मैं एक भारत की रानी हूँ, यहाँ पर मुझे रोड छाप नहीं बनना है, अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा देना है। ये मेरा सम्मान है कि मैं पवित्र हूँ, मैं अपनी बेटियों को पवित्र रखूंगी। अनिरुद्धाचार्य जी ने भी एक बात कही कि जो 25 वर्ष की महिलाएं होती है वो चरित्रहीन हो जाती है, इसलिए 25 वर्ष से पहले ही शादी कर देनी चाहिए। ये कहाँ की हद तक सही? हो सकता है गुरु के पास ऐसे प्रश्न गए होंगे कि जैसे 100 में से 80 महिलाएं ये कहने गई होंगी कि गुरुदेव 25 वर्ष के बाद लड़कियां 12 जगह जाती हैं, घूमती हैं और करते भी हैं बच्चे गलत सलत। तो उनका कहना ये है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जिनका कोई विजन नहीं है, जिनको कोई जीवन में फोकस नहीं है कि हमें क्या करना है, इनको बराबर 22-24 साल 25 साल में शादी करो। फालतू का उनको बिल्कुल मत घुमाओ। शिक्षा के नाम पे, धंधे के नाम पे, बिजनेस के नाम पे बिल्कुल फालतू मत घुमाओ। उनके लिए समय से विवाह करो। बिल्कुल गलत नहीं कहा गुरुदेव ने। समाज में गंदगी नहीं पलपनी चाहिए। 25 वर्ष के बाद वो वही चरित्रहीन कैसे हो जाती है? चरित्रहीन कब होती है? या तो पति के द्वारा, पति पत्नी की नहीं बन रही तो चरित्रहीन कह दिया। समाज का एक बहुत बड़ा पहलू है, नहीं पढ़ी चरित्रहीन उल्टा होगी, इसलिए तो पति को छोड़ के भाग गई। कभी उसका पहलू जाना है आपने? घरेलू हिंसा की आपने, पैसे नहीं दिए आपने, आजादी नहीं दी आपने, समय पे चीजें नहीं दी, तो इन सब चीजों से ना वो भागने लगती हैं। महिलाओं के निजी मामलों में
बाबाओं का क्या काम है? मैंने पहले भी कहा कि गुरु इस संसार में नहीं होता तो जल जाता ये संसार अंधकार में। आज सिखिज्म में जाओ आप, ये हमारे यहाँ जो गुरुद्वारे ये काय के प्रतीक है, ये गुरुओं से ही चल रहे हैं। देखो आप जरा उनकी सेवा भावना, एक मर्सिडीज से उतरता है और चप्पल उठा के गुरुद्वारे में रखता है, सेवा करता है। अगर ये सब ना महान लोग होते तो ये बताओ आप कि क्या होता है इस संसार का? ये ऐसी बात होती है। देखो आप सिखिज्म में देखो, जैनिज्म में जाओ आप, हिंदू सनातन में जाओ आप, अगर गुरु ना होते तो कोई रास्ता बताता? श्री कृष्ण भगवान कौन थे? गुरु थे। आज कृष्णाष्टमी है, हम यही कहेंगे अगर गुरु ना होते तो रास्ता कौन दिखाता? बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैम, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे सिर्फ एक लाइन कहनी थी कि अगर लड़कियाँ मान लीजिए कि 25 साल से पहले या अनमैरिड है, वो शरारती है, ठीक है, या गलत हो चुकी है, क्या वो शादी के बाद क्या वो अच्छी पत्नी नहीं बन सकती है? समाज में मौका देना चाहिए। अगर किसी गलती बस बच्चा गुमराह हो गया है, अगर भटक गया है तो उसके लिए एक अच्छा घर परिवार रिश्ता देके वो बच्चा सुधार भी सकता है जीवन। दूसरी बात अगर वो पत्नी खराब है तो क्या वो अपने बच्चों को जन्म देने के बाद क्या अच्छी मां नहीं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। तो फिर औरत खराब कैसे है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। अगर ये औरत की पूजा करोगे तो वही सरस्वती है, वही लक्ष्मी है। मर्द ही आप रिस्पॉन्सिबल है जो लड़कियां खराब होती है या पति खराब? बहुत अच्छे हैं। मैं लड़कों को, मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन मेरा प्रेम लड़कों से ही ज्यादा होता है क्योंकि मेरे जो दामाद हैं मैं उनको इतना सम्मान और प्यार करती हूँ। लड़के खराब नहीं होते। हम क्यों कहें कि लड़के खराब हैं? लड़कों के लिए ये होता है, अपनी अपनी दृष्टि से बदल देते हैं लोग। आज हमारा बेटा होता गलती करके आता, हम कहते अरे बचा लो, साइड कर लो। दूसरे का बच्चा कान पकड़ के सामने कर दिया। सोच से सब हो रहा है ये सब। बच्चे भी खराब नहीं होते। तो फिर कहीं ना कहीं जो विपक्ष कह रहा है और जो समर्थन नहीं कर रहे हैं, बेसिकली उनका ये भी कहना है कि बाबा जो जिस तरीके से निजी मामलों में, और उनको क्या जानकारी है इस चीज के बारे में कि कितनी महिला है पवित्र है और कितनी नहीं है? मैं एक बात कहती हूँ, ये बताइए कितने ग्रंथ, कितने वेद होते हैं? आप कितने वेद होते हैं? आपने 4 वेद तो कह दिए, 4 वेद आपने पढ़े क्या? मैं उन विपक्षियों से, उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं, 7 के बाद जिनकी जिंदगी अलग हो जाती। कभी धर्म उठा के देखा है? कभी धर्म पढ़ा है? किसी धर्म का ज्ञान है? इन गुरुओं के पास में 4 वेदों का ज्ञान है, श्री कृष्ण का ज्ञान है, राम का ज्ञान है, सीता का ज्ञान है। फिर माता सीता को झुटला दो, सुभद्रा को झुटला दो, सुलोचना को झुटला दो, हमारे देश की जो सतियां थी तुम उनको झुटला दो। संस्कृति परंपरा सब खत्म कर दो। ये वही इमाम मौलाना और वही बाबा क्यों बोलते हैं जिनके घर में बेटियां नहीं होती है? और जिन्हें ना सिर्फ राजनीति करना है, जिन्हें सिर्फ तर्क वितर्क करना है। आप मुझे बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सिर्फ वही बाबा बोलते हैं जिनके घर में ना बेटी है, ना बेटा है, ना पत्नी है, ना पत्नी है, वही क्यों बोलते हैं? देखो, प्रेमानंद महाराज जी की करोड़ों देश में महिलाएं, बेटियां, बच्ची हैं, उनने अपनी वाणी से बेटियों का इतना उद्धार किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। सुनो, बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे, बहुत ही पूजनीय। मैं जैन हूँ। एक मिनट, हर गुरुओं ने समाज को सुधारा है। गुरुओं के लिए कभी गलत मत बोलो। माँ से बड़ा कोई गुरु है? पेरेंट्स से बड़ा? सबसे पहले मैं माँ हूँ, सबसे बड़ी गुरु, क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक माँ ही बहुत बड़ा गुरु शिक्षा देती है। इसलिए मैं गुरुओं का विरोध नहीं करती हूँ। और फिर जिसको देखो फालतू राजनीति करना है तो वो राजनीति करते रहे। गुरु ना होता जल जाता संसार। इसलिए प्लीज कोई। अच्छा, एक माँ आप भी है और एक हमारी माँ जो ट्वीट किया था जिन्होंने कि किसी मेल फ्रेंड के साथ आप जाते हैं तो प्रोटेक्शन का उपयोग कीजिए, उनके लिए क्या कहना चाहिए? किसी माँ ने कहा था? माँ नहीं कह सकती है, वो माँ बिल्कुल नहीं कह सकती है। हम तुमने सफेद चावल थे उनको खिचड़ी बना के दे दिया। माँ कहेगी कि प्रोटेक्शन करो, बचाओ अपने आप को और सुरक्षित रहो और गलत काम भी करो। माँ बेटा कभी नहीं ये सब कह सकती। हाल ही में एक ट्वीट आया था, उसके माध्यम से उनके लिए, उस महिला के लिए क्या कहेगी? अपनी सोच सुधारें। सम्माननीय दीदी जी, भाभी जी, प्लीज ऐसे बिल्कुल वचन ना बोले। ये महान भारत है, महान भारत की संस्कृति है। राजनीति बेटियों पे भी ना करो, बेटों पे भी ना करो। सब हमने ही जन्म दिया है, बेटे भी हमारे हैं, बेटियां भी हमारी हैं। बेटों को हम क्यों कलंकित करें? बेटे गलत नहीं है। बेटियों की कुछ गलती होती है, बेटे को सजा देते, और बेटों ने कुछ किया उनकी सजा भी उन्हें मिलती है। वैसे लिविंग रिलेशन आपको क्यों गलत? मैं इसलिए नहीं, मैं एक धर्म की बहुत बड़ी धर्म को मानती हूँ। मैं इस चीज की गंदगी को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। कभी रिलेशनशिप में नहीं रहना, कभी बार शादी के लिए भी मैं मना करती हूँ। एक बार हमारी माता सीता को देखो। अगर आप काय के हिंदू हो फिर तुम? माता सीता ने क्या किया था 14 वर्ष वनवास में? उसी दिन सीता कब है? जब तक राम है तब। एक बार मैम सुनिए, सीता जब तक है सती, देखिए सावित्री और सीता जब तक है, जब तक राम और श्याम है। अगर राम श्याम नहीं है ना तो सीता भी नहीं होगी, सावित्री भी नहीं होगी। तो आपको अपनी पत्नी की, अपनी बेटी के लिए आपको बाप अच्छा बनना पड़ेगा, पत्नी के लिए आपको अपना अच्छे पति बनना पड़ेगा। जीवन अपने आप सुधर जाएगा। अगर पति ठीक नहीं है तो लड़कियां भी गारंटी पत्नी भी सही नहीं होगी। प्रेमानंद महाराज जी ने जो कहा उसे किस तरीके से आप देखते हैं? उन्होंने जो कहा है उनको ये बोला चाहिए 4% लोग को छोड़कर बाकी महिलाएं अच्छी है। उन्होंने बोला 4% ही महिलाएं अच्छी है, बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं है ना। उनको सुनो, उन महिलाओं को उस देश की गंदगी को दिक्कत है प्रेमानंद जी महाराज से, अनिरुद्धाचार्य जी से, बागेश्वर धाम से, जिनको धर्म से नहीं धंधे से प्यार है, ठीक है, जिनका प्यार
जो में मिलता है उनको दिक्कत है, बाकी देश की महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है। धर्मगुरु अगर ये शिक्षा का ज्ञान नहीं देंगे तो देश अंधकार की ओर बढ़ेगा। और प्रेमानंद जी महाराज पे हमें गर्व है, वो भारत का गौरव है, वाणी है, धर्म संस्कृति का प्रतीक है प्रेमानंद जी। आज इस्लामिक मुल्कों में भी सुना जाता है उनको, क्यों सुन रहे हैं? इस्लामिक राष्ट्रों से, ईरान, सीरिया, सब जगह से उनके भक्त आते हैं उनसे मिलने, जबकि उनसे वो वार्तालाप भी नहीं कर पाते, उनको इंग्लिश आती भी नहीं है। क्यों? जो इनका विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जो गुरुओं का काम है कथा सुनाना, अच्छे विचार रखना, और वो महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये विवाद कहाँ से खड़ा हुआ? बॉलीवुड की रंडियां बोलती हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये पाश्चात्य संस्कृति है, विदेशों की है, हमारे भारत की संस्कृति नहीं है, और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे भारत में। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, सभी महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि एक पति रखो ना, क्या दिक्कत है? ये चार शादी करना ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये विदेशों का कल्चर है, भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और मोदी जी ने कल ही यहाँ बोला है लाल किले, मैं कहता हूँ सुदर्शन चक्र का निर्माण करना चाहते हैं मोदी जी, ऐसे गलत कानूनों को सुदर्शन चक्र से ध्वस्त कर दे। प्रेमानंद महाराज का बात अलग है और बागेश्वर धाम के बात अलग है। क्यों बागेश्वर का विरोध क्यों नहीं करता इन लोग? जो हमारे देश के जो बेटियों को खाली पॉलेट बता देते थे तब विरोध क्यों नहीं करा? प्रेमानंद महाराज की बात सुनिए, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, मैं प्रेमानंद का महाराज का मैं तारीफ क्यों करता हूँ पता है? तारीफ इसलिए मैं करता हूँ, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो सम्मान का लायक है, सम्मान का लायक है। पता क्यों है? करते हैं फॉलो, सम्मान के लायक इसलिए वो कभी धर्म की टिप्पणी नहीं करता, राजनीति की बात नहीं करता, राजनीति की बात नहीं करता, कोई धर्म को बुरा नहीं। सुन तो प्रेमानंद महाराज जो बात बताया मुझे जरा सा भी गलत नहीं लगा। वो लड़का गलत काम करता है उसके लिए भी बोला, और जो लड़की गलत काम करके उसके लिए भी बोला। अरे सुन तो लो, ये बार बार जो लोग छाती पीटते रहे, भाई एक बात सुनो, हर समाज के अंदर एक अच्छा इंसान होना चाहिए। मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, अगर प्रेमानंद महाराज जिस दिन आंख बंद हो जाएगा ना, सारे सनातनी अगर रो के भी ऐसा इंसान नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। इतना अच्छा व्यक्ति हो, मैं सुनता हूँ उनको। इतने मुसलमान मारे जा रहे, क्यों प्रेमानंद जी बोलते हैं? आगे हिंदू मुसलमान अरे नहीं, अगर सुनो अगर महाराज जी बहुत अच्छे हैं, हर एक धर्म के लिए, हर एक इंसान के लिए है, हर एक प्राणी के लिए है, तो जो भारत के अंदर में हो रहा है, बुराइयां हो रही है, उनको रोकने के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्यों नहीं मुसलमानों को? अच्छा एक बात, ये सुन तो लो यार, चीखा मत करो, ये सुन लो, एक इंसान को, मैं बात सुनिए, आप जो है गाँव कभी गए? गाँव में गए कभी? गाँव में गए कभी? आप गए होगा। अगर कहीं फल होता है ना, मीठा फल होता है, हर बच्चे उसमें क्या करेगा? ढील मारेगा। क्यों मारता है पता है? क्यों मारता है? जो फल मीठा होता है ना, उस पेड़ में ज्यादा ढील मारता है लोग। प्रेमानंद जी महाराज अच्छा व्यक्ति है, इसलिए मुद्दा कौन उठा रहा है? जो छोटे छोटे कपड़ा पहन रहा है, जो छोटे कपड़ा फैशन में वो विरोध कर रहा है इनका। अच्छा इंसान विरोध नहीं करेगा किसी दिन। प्रेमानंद महाराज का जो अच्छा व्यक्ति होगा विरोध नहीं करेगा। पर कह रहे हैं उनका कार्य तो कथा करना है, लोगों को बीच अच्छे विचार फैलाना है, भाई महिलाओं पर टिप्पणी सही नहीं है। एक बात सुनिए, चलिए मेरे धर्म के अंदर कोई अच्छा मौलाना अगर मेरे बेटियों को कह रहा है भाई पर्दे में रहा करो, लड़कों के साथ मत घुमा करो, तो हम विरोध करेंगे, उनका विरोध करेंगे। महिलाओं पे आरोप लगाएंगे तो विरोध करेंगे। कौन किसने बता दिया आरोप लगा? आप बता दीजिए। मैंने वो बात बयान मैंने कम से कम 10 मिनट 15 मिनट सुना हूँ, मुझे तो जरा सा भी कोई फर्क नहीं लगा। जो चीज देश के अंदर हो रहा है वो बता रहा है, समझा रहा है। अगर अंधे को रास्ता दिखाने का गलत है क्या? अंधा को रास्ता दिखाना गलत है? अगर उल्टी चल रहा है तो अगर वो बातों के जरिए से लोगों को समझा रहा है, कोई बुरी बात नहीं है मैडम, कोई बुरी बात नहीं है। एजेंडा सेट है, पूरा भारत की धर्म संस्कृति परिवारों को नष्ट करने का एजेंडा सेट कर रखा है। बॉलीवुड में वो एकता कपूर एक महिला सिगरेट पीती हुई दिखाती है, एक पति मर जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म हो जाता है, तीसरा जिंदा हो जाता है। ये बॉलीवुड का पूरा भांडों को बैन करना चाहिए। वही लोग कह रहे हैं ये उनकी निजी जीवन है, बाबाओं का क्या कार्य है उनके निजी जीवन पे सवाल उठाना? हम तो मोदी जी पे भी शर्म करते हैं कि अभी तक भी सोशल मीडिया पे इतनी अश्लीलता रंडीगिरी चल रही है, उसको क्यों नहीं बैन करते हो? OTT प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, पूरा अश्लील वीडियो कंटेंट आ रहा है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। बेसिकली आप प्रेमानंद जी का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन करेंगे। भारत की संस्कृति, देश और धर्म की रक्षा के लिए प्रेमानंद जी महाराज का हर एक, चाहे वो इस्लाम हो, सिखिज्म हो, ईसाई हो, सब समर्थन करते हैं। अगर धर्मगुरु नहीं होते ना तो ये देश भी बर्बाद हो जाता। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, सहमत है ऐसा युवा? क्या विचार है?
मैडम बिल्कुल सहमत है। मैं तो उससे पूछना चाहता हूँ, वो जो खुशबू पटानी जो बोल रही है, क्योंकि खुशबू पटानी का ही ट्वीट क्या कह रही है खुशबू पटानी? खुशबू पटानी ने बोला है कि जो प्रेमानंद महाराज ने बोला है वो गलत बोला है, ठीक है ना। और उनका कहना भी था कि अगर लिव इन रिलेशन में रहना है तो टेस्ट ड्राइव भी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनके मम्मी पापा ने टेस्ट ड्राइव करी होगी, ठीक है, अलग अलग लोगों के साथ, ठीक है, इसीलिए वो ऐसा विचार दे रही है। और सबसे पहली बात तो ये जो बॉलीवुड है ना, इसको सबसे पहले बंद करना चाहिए, क्योंकि जो इसमें सबसे ज़्यादा जो अश्लीलता फैल रही है ना, ये इसी से फैल रही है, ठीक है ना। क्योंकि खुशबू पटानी देखिए, मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, वो जो कह रही थी ना कि प्रेमानंद महाराज को मैं जाकर मारूंगी, आप उनको छू भी नहीं पाएंगी, ठीक है ना। वो यही कह रही थी ना कि उनका काम है केवल कथावाचक करना। ये मतलब वो संस्कृति में जो भी अगर वो देख रहे हैं, आज का जो जनरेशन है वो देख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। क्योंकि वो सब चीज़ जान रहे। आज जानते क्या है, गलत बात बोला तो गलत मैं कह रहा हूँ, कौन सी गलत बात बोल दिया? मैं क्या कह रहा हूँ, जो प्रेमानंद महाराज का बार बार लोग विरोध कर रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सी गलत बात बोल दिया? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अगर मेरे बच्चे को मैं समझा रहा हूँ वो कोई गलत है, वो एक बच्ची समझ के बच्चा समझ के खुशबू पटानी जी का कहना है आपकी बेटी की आपकी बात नहीं मानेगी क्या? कि ये गुरु की बात मानेगी? अबे भाई ये लोग ये राजनीति ये बात। अरे आज अगर मेरी बेटी है, सुनिए, आज अगर मेरी बेटी है या मेरी बहन है, ठीक है, उसको मुझसे अच्छा और कौन समझा सकता है भारत में? कौन नहीं समझा सकता है? कौन समझाएगा? ये भाई को नहीं समझा पाऊंगा। कोई भी व्यक्ति अगर की क्षमता सर किसी और को भी कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा बात समझा रहा है तो उसकी हजारों दुश्मन होता है। ऐसा प्रेमानंद महाराज का हजारों दुश्मन पैदा हो रहा है। अगर वो गलत बात बोलता तो विरोध करता मैं, मुझे तो अच्छा लगा बात, मैं अच्छा बात लगा मुझे, कोई गलत बोला नहीं। अरे आपकी जो बेटी बहू है ना, आप गुरु को बुला के जाके समझाने के लिए, आप समझाना उनको। अगर मेरे धर्म के अंदर कोई अच्छा व्यक्ति अगर समझा रहा है, सर आपने पढ़ा नहीं है क्या? आप क्या आपने एजुकेशन नहीं किया? आप अपनी बेटी को सही शिक्षा नहीं दी? कहने का मतलब मनी महाराज को क्या सजा देना चाहिए? आप अपनी बहन बेटी को ये देखो क्या करने जाती है। आप गलबीजन ये देखो अपना काम धंधा रोक के मेरी बहन बेटी कहाँ जा रही है, दिल्ली में दिखाऊं? सही बात है, दिल्ली में दिखाऊं? माँ को पता नहीं लड़की कहाँ जा रही है, अपने बॉयफ्रेंड घूम रही है हाथों में हाथ डाल के। क्या बात है? अपनी बहन बेटी की रक्षा करो, देखो क्या कर रही है। अभी कंट्रोल करोगे तभी कंट्रोल होगा। कथा गाने का कार्य है उनका, कथा सुनाने का कार्य है। काहे ये राजनीति वाली भाषा शैलियों का उपयोग कर रहे हैं? क्यों महिलाओं पे टिप्पणियां कर रहे हैं? जो उन्होंने देखा है ना उसी हिसाब से बताया। आने वाले अगर यही चलता रहे ना तो क्या आने वाले टाइम में देख लेना, कलयुग आखिरी समय पे नंगा नाच हो जाएगा। अच्छा बिल्कुल। और मैम 4% की जो बात बता रहे हैं ना, मतलब 100 में से 94 लड़कियां गलत है, 96 गलत है, याद रखिए। यहाँ पर एक भाई रुक जाओ, यहाँ पर ना, यहाँ पर सबकी बेटी खराब होगी, इसका मतलब है क्या सबकी बेटी खराब है? सबकी बहू खराब है? 4% सुनिए फिर आप अपनी बेटियों को 96% में क्यों काउंट करें? क्यों नहीं 4% में काउंट कर रहे हैं? आप अपनी बेटियों को 4 में काउंट कीजिए ना। क्यों समस्या? सबका मत देखिए, अपनी बेटियों को किस में काउंट कर रहे हैं? अपनी माँ बहनों को किस में काउंट कर रहे हैं? उनके कहने के हिसाब से 140 करोड़ की आबादी है। दिक्कत किसे हो रही है? दिक्कत सबकी छोड़िए, दिक्कत किसे है? जिनकी बहन बेटियां बिगड़ी होंगी, फिर जिनकी लड़कों के बारे में क्यों नहीं? 4% लड़कियां खराब है, 96% लड़कियां अच्छी है। इनको ये वही लोग हैं जो अपनी बेटी और बहन पे भरोसा नहीं करते हैं। हमको एक सेकंड, हमको कहते हैं सुनो यार, बोलने दो। पहले तो देख भाई, सुन ले कान खोल के, हमारे धर्म में 4 शादी नहीं होती। धर्म की बात नहीं है, समर्थन कर रहा है नहीं। उनने महाराज जी ने दोनों के लिए, जितना लड़के के लिए उतना ही लड़की के लिए, दोनों के लिए सेम बोला है। लेकिन क्या है, ये विवाद ही खड़ा करना चाहते हैं। क्यों? आज वहाँ कलिया सेना ने उनका स्वागत किया है महाराज जी का, और उससे करोड़ों भक्त आ रहे हैं। उनका जितना विरोध हो रहा है उससे ज्यादा भक्त वहाँ पहुँच रहे हैं। वृंदावन में नेट नहीं चल रहा है मैडम, नेट भी तो कर रहे हैं सर, वृंदावन में भी विरोध। ये देखो बताना एक विरोध, प्रेमानंद महाराज का विरोध करने वाला कौन है? आपके समक्ष खड़े हैं। 4% नहीं है। अरे कौन है? कौन है? आपको क्या लग रहा है? मुस्लिम में 10 में से बोलने दीजिए। वो हिंदू नहीं है, वो नकली हिंदू है जो प्रेमानंद महाराज का बुराई कर रहा है और उनके विरोध कर रहा है। वो नकली हिंदू है, वो असली हिंदू है ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे जरा सा भी कहीं से कहीं तक गलत नहीं लगा। प्रेमानंद महाराज जो लड़कों की बात बोला है और लड़कों की बात भी बोला, दोनों जने के बात बोला। अगर अबे यार क्या गलत लगा तुम्हें? 4% लड़कियां ही अच्छी है, मतलब आपकी बेटी भी खराब है। ये चुटिया वाली बात कह रहा है यार, बेकार की बातें कर रहा है। उनकी जो बहन तो सुनो, ये बावले चौधरी वाली बात कर रहा है। मेरे पास है बहन जो क्या बोला है, अरे उनकी बुराई कौन कर रहा है पता है? ऐसे लोग कर रहा है बुराई, उनकी बुराई ये लोग कर रहा है।
पूरे भारत में 4 लड़की अच्छी है। अरे 4 में से ये 4 बाबा ही होंगे। अच्छा, 4 बाबा ही होंगे जिनकी अरे अच्छी लड़का अच्छी उसमें, होगी। अबे भाई अच्छा तुम लड़के हो लड़की हो पहले बताओ। मुझे एक बात बताओ, अरे तुम लड़के हो लड़की हो? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे मैं क्या कर, मैं तो अरे लड़का कौन सी दूध का दूल्हा हुआ है? 4 बेटी है, सुनिए एक मिनट, इनके घर में 4 बेटी है, इनके 4 बेटी में 4 बेटी इनकी खराब होगी, खराब होगी क्योंकि आप अपनी 4 बेटियों को खराब होगी। सुन तो लो, एक बात सुनो, ये है बावले चौधे बनी वाली बात, ठीक है? यहाँ घर की बात नहीं हो रहा, ये एक संत आदमी समझा रहा लोगों को, जो समझ में नहीं आ रहा बाहर में जाए, और जिसको समझ में है वो फॉलो करे उनको, बात खत्म।